आज के इस एपिसोड में हम लोग गुरु तत्व के बारे में चर्चा करेंगे। गुरु एक व्यापक तत्व है। गुरु कोई जो है व्यक्ति नहीं। गुरु तत्व के बारे में मानस में कहा गया है, वंदे बोधमयं नित्यं गुरुम शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदित। फिर गुरु तत्व के बारे में कहा गया है, वंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम कुंज जासु वचन रख कर। गुरु के संबंध में और कहा गया, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम यत् दर्शितम मम तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी वंदौ गुरुपद कंज, मैं गुरु के चरण कमलों की वंदना करता। कृपा सिंधु नर रूप हरि, जो कृपा के समुद्र हैं और नर के रूप में हर के समान अथवा हरि के समान। गुरु तत्व जो है यह सर्वव्यापक तत्व है। एक तरह से यह जो है ईश्वर तत्व ही है। क्योंकि ईश्वर को हम जो है अपने इस भौतिक जो है हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, इनके माध्यम से अगर ईश्वर हमारे सामने है भी तो हम उसको देख नहीं सकते हैं। तो हमें दिव्य दृष्टि की आवश्यकता होती है। जो ईश्वर को अपनी आंखों से देखे हैं, उन्होंने साक्षात्कार किया है, वे ही हमको वह दृष्टि दे सकते हैं जिससे हम ईश्वर को पहचान सकते हैं। और गुरु तत्व का यही संक्षेप में अर्थ भी कि जो हमें ईश्वर तो हर जगह हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट बोझ मैं जान। ईश्वर तो हर जगह जो है समान रूप से व्याप्त है, लेकिन हमारी इंद्रियां उसको देखने में अक्षम है, इसलिए हमें दिखाई नहीं देता है। तो ईश्वर को प्राप्त करने का मतलब कि जो पूर्व से ही प्राप्त है उसी की प्राप्ति है। जैसे भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति होती है, वैसा कुछ प्राप्त नहीं करना होता। और उस विज्ञान को जो है गुरु ही जानता है। इसलिए आध्यात्म मार्ग पर चलने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है। तो आगे कहा गया है, वंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु कृपा रवि कर निकल। महामोह रूपी अंधकार जो है उसको नाश करने के लिए गुरु के वचन ही जो है सूर्य की किरणों के समान है। जिस प्रकार से सूर्य की किरणें, जैसे सूर्य का प्रकाश आता ही तत्काल जो है अंधकार दूर हो जाता है, उसी तरह से गुरु के वचनों से हमारा महामोह जो है श्रवण करने से, उसका मनन करने से, उसके बाद उसका निधिध्यासन करने से गुरु के वचनों का हमारा जो महामोह वो स्वतः ही नष्ट हो जाता है। अब प्रश्न आता है कि महामोह क्या है। महामोह एक व्यापक शब्द है। महामोह में एक तो मोह है, दूसरे जो है विपर्य, यानी जो विपरीत ज्ञान होता है वह है, और तीसरा अज्ञान। यानी इसको हम तीन भागों में बांट लेते हैं। पहले हम मोह को लेते हैं। मोह का मतलब है कि हमें किसी चीज की जानकारी है, हमें ज्ञान होते हुए भी हम अपने ज्ञान के अनुसार जो है उसको अपने आचरण में या व्यवहार में नहीं उतार पा रहे। जैसे हम जानते हैं कि हमें सत्य बोलना चाहिए, हम सत्य नहीं बोल पा रहे। एक डायबिटिक पेशेंट है, उसको मीठा वाली वस्तुएं नहीं खाना चाहिए, लेकिन वह अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं कर पाता और मीठा खा लेता है।
दोहावली रामायण में तुलसीदास जी ने उदाहरण भी दिया, सोई सेमल सोई सुहा सेवत बहुरी बसंत, तुलसी महिमा मोह की समुझ सराहत संत। यानी बसंत काल में सेमल के फूल लाल लाल होते हैं, वो खिले रहते हैं और तोते उस पर जो है उसको मीठा फल समझ करके, सुंदर फल समझ करके चोंच से मारते हैं, लेकिन उनके मुंह में जो है उसकी रुई आ जाती है और वह जो है अनुभव करने के बाद फिर उस ज्ञान को भूल जाते हैं, दोबारा फिर जो है उसी फूल में चोंच मारते हैं। अब बसंत ऋतु खत्म हो जाती है, लेकिन अगले बसंत में भी चोंचे तोते जो है ऐसा ही व्यवहार करते हैं। इसी तरह से मानव भी जो है उसको ज्ञान होते हुए भी ज्ञान के विपरीत वह आचरण और व्यवहार करता है, इसी को हम मोह कहते हैं। चरक संहिता में जैसे इसी को चरक ने जो है प्रज्ञा अपराध का, यानी हम अपने प्रज्ञा अपने ज्ञान के साथ ही अपराध करते हैं। यह तो इसका एक पार्ट। दूसरा है कि विपर्य यानी विपरीत ज्ञान, उल्टा ज्ञान, किसी चीज का हमें ज्ञान ही नहीं, यानी जो चीजें हमारे लिए दुख देने वाली हैं उनको हम सुखकारी समझते हैं, जो चीज नित्य है उसको अनित्य समझते हैं, अनित्य वस्तुओं को हम नित्य समझते हैं। जो वस्तुएं हमारे लिए जो है लाभकारी होती हैं उनको हानिकारक समझते हैं, जो हमारे लिए पवित्र होती हैं उनको हम अपवित्र, और जो हमारे लिए अपवित्र होती हैं उनको पवित्र समझ लेंगे। इस तरह से जो विपरीत हमारा ज्ञान है, आत्म तत्व को अनात्म तत्व समझ लेते हैं। बुद्धि और आत्म तत्व में, बुद्धि और शरीर में हम अंतर ही नहीं कर पाते हैं। तो विपरीत ज्ञान यानी जो विशुद्ध ज्ञान है उसके उल्टा हमारा ज्ञान हो जाता है, इसलिए हमारा जो है व्यवहार आचरण जो है उल्टा होने लगता है। तीसरा इसमें पार्ट है कि हमें ज्ञान ही नहीं, अगर ज्ञान ही नहीं है तो भी हमारा व्यवहार और आचरण जो है गलत होने लगता है। तो सदगुरु के वचन जो है, वचनों को सुन करके, उनका यानी श्रवण करके, उसके बाद उनका मनन करके और उसके बाद उनका निधिध्यासन करके हम जो है हमारा महामोह इस प्रकार से उसका नाश हो जाता है। सदगुरु वैद वचन विश्वासा, संयम यह न विषय कर आशा, रघुपति भगति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति। भाव रोगों को नाश करने के सदगुरु के वचन ही जो है उस पर हमें जो है विश्वास करना होता है। बिना श्रद्धा और विश्वास के सदगुरु का वचन जो है फलीभूत नहीं होता है। और उसमें संयम क्या है, यानी परहेज क्या करना है कि जो विषय है यानी सांसारिक वस्तुएं हैं, इनसे जो है इनकी आशा नहीं करना। आशा नहीं करने का मतलब हमको त्यागना नहीं, यानी हमारी सांसारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो हमें जितना आवश्यकता है उसी रूप में हम उनको जो उसी मात्रा में, उसी गुणवत्ता में हम उनका जो है सेवन करें। हमें जो है उनके संचय यानी उन्हीं को लक्ष्य नहीं, उनको हम साधन के रूप में स्वीकार करें। यही इसका मतलब संयम का अर्थ। रघुपति भगति सजीवन मूरी, और ईश्वर की भक्ति ही संजीवनी बूटी है जो हमारे सभी भव रोगों को जो है नाश करती है। गुरु तत्व जो है एक व्यापक तत्व है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, यद पदम दर्शितम मेन तस्मै श्री गुरुवे। यानी जो ईश्वर के गुण दिए हुए सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वही जो है गुरु तत्व भी वही है, उसका भी जो है गुण और लक्षण जो है वही दिए।
वो सभी अखंड मंडलाकार, यानी जितने भी ब्रह्मांड हैं सब में जो है, सब चर अचर में समान रूप से व्याप्त। हम अपनी जो है, जो हमारी भौतिक इंद्रियां हैं और बुद्धि है, मन है, इसकी सहायता से उसको नहीं देख सकते। अब इसके लिए गुरु, जब हम गुरु की शरण लेते हैं, गुरु की शरण लेने का मतलब, गुरु बनाने का मतलब कि हम अपने अंदर जो है अभाव महसूस करते हैं। जो बहुत अहंकारी हैं, जो अपने को सबसे बड़े विद्वान मानते हैं, सबसे बड़े गुणवान मानते हैं, उनके लिए तो गुरु की कोई आवश्यकता है नहीं। इसलिए यहाँ उनकी बात नहीं हो रही है, बात उनकी हो रही है जिनको अभाव हो रहा है कि भौतिक संपदाओं को प्राप्त करने के बाद भी या आध्यात्मिक मार्ग पर स्वतः चलने के बाद भी वह जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, जिस ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, उसमें गति चाहते हैं, उनकी गति बाधित हो जा रही है या उसमें रुचि नहीं हो रही है, उनके लिए गुरु की आवश्यकता है। मानस में तो ये भी कहा गया, सद्गुरु ज्ञान विराग योग के विबुध वैद भव भीम। यानी अगर गुरु किसी को नहीं मिल रहा, मनुष्य के रूप में गुरु को नहीं पा रहा, तो यह मानस ही उसके लिए सद्गुरु है। किस चीज के लिए सद्गुरु है? सद्गुरु ज्ञान, ज्ञान के लिए, ज्ञान प्राप्त करने, सद्गुरु ज्ञान विराग वैराग्य प्राप्त करने, योग के लिए, योग क्रिया, योग शास्त्र, उसके लिए भी सद्गुरु। विबुध वैद भव भीम रोग, जिस प्रकार के देवताओं के, वैद्य धन्वंतरी देवताओं के सभी रोगों का नाश कर देते हैं, उसी तरह से यह मानस जो है भव रोगों का, जो है मनुष्य के भव रोगों का, जो इसको सद्गुरु के रूप में स्वीकार करेंगे, श्रद्धा विश्वास के साथ इसका अनुपान करेंगे, यह मानस ही उसके भव रोगों का नाश कर देगा। धन्वंतरी वैद्य ब्रह्मांड पुराण में कथा आती है कि महर्षि वेदव्यास जी तो जो है ब्रह्म के ही अवतार, सभी ऋषि महर्षि संत जो है उनके यहाँ इकट्ठा हुए और उनसे प्रार्थना किया कि हे व्यास जी, आप तो जो है ईश्वर के वाक तत्व ही हैं, आपने हम लोगों पर कृपा करके वेदों को समझाने के लिए वेदों के 4 विभाग कर दिए, उपनिषदों की जो निचोड़ है उसका निष्कर्ष निकाल करके आपने ब्रह्मसूत्र में पिरो दिया, और ब्रह्मसूत्र से कैसे अद्वैत वेदांत का सिद्धांत निकलता है उसके लिए सूत्र भी बना दिया। धर्म की व्याख्या करने के लिए आपने महाभारत की रचना कर दिया। सच्चा आचरण या धर्म से युक्त आचरण मनुष्य का कैसा हो, आदर्श मानव कैसा हो, मानव कैसा व्यवहार करे, इसके लिए आपने धर्म सूत्र की स्थापना कर दिया, जो बहुत पवित्र नहीं है, गायत्री मंत्र का जप आज नहीं कर सकते हैं, उनके लिए आपने 18 पुराणों की रचना कर दिया। आप तो इस पृथ्वी पर पूरे जीव के कल्याण के ही हेतु हैं, तो हम लोग जो है आपका सम्मान करना चाहते हैं, क्योंकि जिससे हमें ज्ञान प्राप्त हो उसके प्रति कृतज्ञता अगर नहीं व्यक्त की जाती है तो वह ज्ञान जो है अंत में जो है नष्ट हो जाता है और कृतज्ञता का पाप भी लगता है। व्यास जी ऋषियों, मुनियों और संतों की इस वाणी को सुन करके प्रसन्न हुए और व्यास जी ने कहा कि आप लोग जो है अगर कृतज्ञता ज्ञापित ही करना चाहते हैं तो हम लोग एक दिन निश्चित कर लें। तो वह दिन जो है निश्चित हुआ आषाढ़ी पूर्णिमा का दिन,
व्यास जी ने निश्चित किया। आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाई जाती है। व्यास जी ने कहा कि गुरु पूर्णिमा को यह कोई जो है चित्र पूजा करने का या मूर्ति पूजा करने का यह दिन नहीं है। जो जहाँ ही है, जिस भी गुरु से उसको ज्ञान प्राप्त हुआ है, सभी लोग अपने अपने गुरुदेव की जहाँ हैं वहीं पूजा करेंगे और वह पूजा जो है हमारी ही पूजा होगी। इस तरह से प्रत्येक वर्ष जो है आषाढ़ी पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। मानस में या कहीं भी जितने भी चरित्रवान पुरुष हैं वह सदगुरु वैद वचन विश्वासा संयम यह न विषय कर आशा। सदगुरु के वचनों पर ही चलने के लिए यही मापदंड है, यही वह पैमाना है कि सदगुरु के वचनों का जिसने पालन किया है वही महान है, वही ईश्वर का प्रिय है। मानस में हम देखेंगे कि शिव जी ने अपनी पत्नी सती का त्याग कर दिया गुरु के वचनों का पालन करने के लिए, क्योंकि वह श्री राम को अपना जो है इष्ट मानते हैं। इसी तरह से नाना प्रकार के प्रकरण आएंगे जहां गुरु के वचनों का पालन करने के लिए लोगों ने एक से एक कष्ट सहे। इस तरह से गुरु तत्व एक व्यापक तत्व है और गुरुदेव की पूजा करना वह ईश्वर की ही पूजा करना है। कोई भी श्री रामचंद्र जी भी पूरे रामचरितमानस में गुरुदेव जो आदेश देते हैं वह उस पर विचार नहीं करते हैं कि वह धर्म के अनुकूल है कि प्रतिकूल, क्योंकि जब एक बार हम जो है गुरुदेव के शरणागत होते हैं तो हमारे मल, विक्षेप और आवरण तीनों विकारों को दूर करने की जिम्मेदारी भी गुरु पर हो जाती है। इसीलिए जो सद्गुरु हैं वह बहुत ज्यादा संख्या में अपने शिष्य नहीं बनाते हैं, उतनी ही संख्या में शिष्य बनाते हैं जिनका वो कल्याण कर सकें, जिनका वो कायदे से निवारण कर सकें, जिनको उपदेश दे सकें। क्योंकि जब तक जितने शिष्य गुरु बनाता है, जब तक सब भक्त नहीं हो जाते हैं अथवा ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेते हैं, यानी भक्ति और ज्ञान का चरम स्थिति पर पहुंचने में वह एक ही हो जाते हैं। यानी जो भक्ति मार्ग के साधक हैं वह जब तक ज्ञान तत्व को नहीं समझ लेते हैं तब तक उनकी भक्ति नहीं पूर्ण होती है, और जो ज्ञान मार्ग से चलते हैं वह जब तक भक्ति तत्व को नहीं समझ लेते हैं तब तक उनकी जो है ज्ञान पूर्ण नहीं होता। तो गुरु तब तक जो है गुरु नहीं मुक्त होता है, वह चिन्मय रूप में तो मुक्त है लेकिन भौतिक शरीर से वह मुक्त नहीं होता है। गुरु को बार बार जो है अपने शिष्यों को मुक्त करने के लिए उनको जो है जन्म लेके आना पड़ता है। इस प्रकार से गुरु की महिमा जो है सर्वत्र उद्घाटित है। वर्तमान समय में जैना कृष्णमूर्ति जैसे कुछ लोगों का कहना है कि हमें गुरु की आवश्यकता नहीं। अब वो उनके सिद्धांत हो सकते हैं, लेकिन जैना कृष्णमूर्ति या अन्य जो भी हैं इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, उनको भी तो ज्ञान कहीं न कहीं से मिला ही होगा, चाहे पुस्तक से मिला होगा या शास्त्रार्थ से मिला होगा या किसी न किसी अन्य स्रोत से मिला होगा। तो ज्ञान तो सबके हृदय में, जिस प्रकार से सबके नेत्र में जो है ज्योति है, उसी प्रकार से सबके हृदय में जो है ज्ञान तो प्रतिष्ठित है। लेकिन समस्या है कि ज्ञान सुप्त अवस्था में रहता है। उस सुप्त ज्ञान को ही तो गुरु प्रकाशित करता है। जो ज्ञान सुप्त अवस्था में पड़ा हुआ है उसी को तो गुरु प्रकाशित करता है। तो गुरु ही वह तत्व है जो सुप्त ज्ञान को वो प्रकाशित करते हैं। मानस में
एक किष्किंधा कांड में एक दोहा भी आता है, कबहु दिवस मह निबिड़ तम, कबहु की प्रकट पतंग, बिनसई उपजय ज्ञान जिमि, पाई कुसंग सुसंग। यानी वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए मानसकार कहते हैं कि दिन में कभी कभी जो है जब बादल छा जाते हैं आकाश में तो सूर्य ढक जाता है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि सूर्य को बादल ने ढक लिया है, जबकि वास्तविकता क्या होती है कि सूर्य ने हमारी आंखों की रोशनी को ढक लिया। हम इतने अहंकारी हैं कि हमें नहीं कहते हैं कि हमें नहीं दिखाई दे रहा, हम लोग कहते हैं कि सूर्य को ही बादल ने ढक लिया। और जब बादल छट जाता है तो सूर्य हमें दिखाई देता है। अगर सूर्य ढक जाता है तो क्या सूर्य जो है पृथ्वी पर सबके लिए नहीं अंधकारमय हो जाता? दूसरे लोगों को बादल जिधर नहीं है उधर वालों को सूर्य कैसे दिखता? इसी तरह से हम लोगों के अंतःकरण में जो ज्ञान है, आगे नीचे वाली पंक्ति में कहा जा रहा है, बिनसई उपजय ज्ञान जिम, पाई कुसंग सुसंग। इसी प्रकार से बिनसय यानी नष्ट हो जाता है या सुसुप्त अवस्था में चला जाता है, उपजय यानी प्रकट हो जाता है, ज्ञान जिम पाई कुसंग सुसंग। कुसंग पाने से हमारे अंतःकरण में जो ज्ञान है सुसुप्त अवस्था में पड़ा हुआ है वो भी नष्ट हो जाता है। और अगर सत्संग, सदगुरु का सत्संग मिल जाता है तो वही ज्ञान जो है प्रकट हो जाता है। अन्यथा जब गुरु ज्ञान देता है, अगर हमारे अंदर वो क्षमता नहीं रहती तो हम उसको कैसे समझते हैं? यह गुरु शिष्य परंपरा जो है कैसे आज तक चली? गुरु ने जो अनादि गुरु ईश्वर ही है, उसने जो 4 सबसे श्रेष्ठ इसी सृष्टि के प्रारंभ में श्रेष्ठ ऋषियों को जो ज्ञान देता है, वह ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद का वह ज्ञान चारों ऋषि जो है अपने शिष्यों को देते हैं। और उसी परंपरा के तहत ही तो हम लोग आज ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। गुरु के शिष्य, फिर वह शिष्य गुरु हो गया, फिर उसने शिष्य बनाया, इस तरह से ज्ञान चल रहा है। तो संक्षेप में यही है कि अनादि गुरु तो जो है ईश्वर ही है, लेकिन भौतिक जगत में हम जीवों के कल्याण के लिए ईश्वर ने ही गुरु तत्व को प्रकट किया है, जो भौतिक शरीर लेकर के हम लोगों के लिए प्रकाशक होकर धन्वंतरी वैद्य बन करके आते हैं और हम लोगों के भाव रोगों का नाश करके हम लोगों को ईश्वर भक्ति के लिए प्रेरित करते हैं। और हम लोगों को ईश्वर के जो मूल स्वरूप है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, यानी ईश्वर सत्य भी है, यानी सर्वदा रहने वाला है, नित्य है, और ज्ञान स्वरूप है, और अनंतम यानी देश, काल और वस्तु से अपरिच्छिन्न, यानी देश, काल, वस्तु सभी चीजों का वह आश्रय है, सब कुछ उसी में है। ब्रह्म का यही स्वरूप है और यही स्वरूप गुरु तत्व का है। अगर गुरु तत्व जो है ये इस स्वरूप का नहीं रहेगा तो वह फिर हमको ज्ञान नहीं कराता। गुरु कैसा होना चाहिए, इसके लिए मुंडक उपनिषद में कहा गया कि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, यानी गुरु जो है श्रोत्रिय होना चाहिए और ब्रह्म में हमेशा ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए। श्रोत्रिय का मतलब है कि उसे ब्रह्मसूत्र, उपनिषदों, वेदों और जो 6 शास्त्र हैं इसका ज्ञान होना चाहिए। और ब्रह्मनिष्ठ का मतलब है कि वह उसके हृदय में हमेशा जो है ब्रह्म का ही निवास होना चाहिए, यानी वह ब्रह्म का चिंतन करता रहे अथवा ब्रह्म का स्वरूप उसके हृदय में नृत्य करता रहे। उसका स्वप्न भी जो है, स्वप्न में भी ब्रह्म जो है ही विचरण करना चाहिए, ब्रह्म ही रमण करना चाहिए, जिसका स्वप्न भी पवित्र हो। ऐसा नहीं है कि जागृत अवस्था ही उसकी पवित्र हो,
स्वप्न भी जो है उसका पवित्र होना चाहिए। क्योंकि अगर वो श्रोत्रिय नहीं है तो अपने शिष्यों को वह जो ज्ञान है, इस ज्ञान को अच्छी तरह से उसकी व्याख्या करके समझा नहीं पाएगा। और अगर ब्रह्मनिष्ठ नहीं है तो अपने आचरण से वह शिष्यों को प्रभावित नहीं कर पाएगा। तो शिष्यों के आचरण और व्यवहार जो है उसके अनुसार नहीं हो पाए, इसलिए ईश्वर के प्रति गति जो है शिष्यों की नहीं हो पाई। तो गुरु की पहचान के लिए श्रीमद् भागवत में भी गुरु की पहचान के लिए कहा गया है, गुरु तत्व को बताया गया है कि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम उपसमायत। तो बात तो यही है कि श्रीमद् भागवत चूंकि जो है ब्रह्म सूत्र की व्याख्या करता है, तो इसमें उपसमायत शब्द को जोड़ दिया गया है। उपसमायत का मतलब है कि जो समदम आदि षट संपत्तियां हैं वह भी जो है वह धारण करे। तो बात वही है कि जो अगर श्रोत्रिय होगा और ब्रह्मनिष्ठ होगा उसमें बिना समाधि षट संपत्तियों के वह जो है ब्रह्मनिष्ठ हो नहीं सकता। तो घुमा फिरा के बात हुई। अब गुरु को शिष्य पहचाने कैसे, या आम आदमी जिसको गुरु बनाना है वह पहचाने कैसे। इसमें बात यह है कि मनुष्य के तरह तरह के स्वभाव होते हैं। किसी का स्वभाव सात्विक होता है, किसी का राजसी होता है, किसी का तामसी होता है। इसी तरह से कोई ज्ञान मार्गी होता है, ज्ञान की बातें करने से वो जल्दी समझ जाता है। कोई भक्त की बातें करने से जल्दी समझ जाता है। कोई क्रिया करने में बहुत जो है सक्रिय होता है, उसको जो है योग शास्त्र जो है, योग सूत्र जो है क्रिया योग के माध्यम से उसकी गति बहुत तेज हो सकती है। लेकिन ज्ञान, भक्ति और कर्म चलता तो तीनों साथ साथ। ऐसा नहीं है कि कोई ज्ञानी होगा तो वह जो है कोई क्रिया नहीं यानी कर्म नहीं करेगा और भक्ति नहीं करेगा तो भी उसकी गति नहीं। इसी तरह से कोई भक्ति मार्गी होगा तो वह ईश्वर के स्वरूप को, आत्मा के स्वरूप को, प्रकृति के स्वरूप को, माया विद्या, अमाया विद्या क्या है इसके स्वरूप को अगर नहीं समझेगा तो भी उसकी गति नहीं होगी। और केवल भक्ति ही कर रहा है, भजन ही हमेशा कर रहा है, ज्ञान ही प्राप्त कर रहा है और कर्म नहीं कर रहा है। क्योंकि क्रिया योग में, योग शास्त्र में बताया गया है कि क्रिया योग में एक तो तप करना है, हमको जो है तप करना है। तप में भी तप के 3 पार्ट बताए गए हैं, यानी शारीरिक तप, फिर मानसिक तप, फिर बौद्धिक तप। तो हमें कर्म तो करना ही पड़ेगा। अगर हम अध्ययन भी कर रहे हैं तो भी वो कर्म ही। इस तरह से फिर जो है हमें ईश्वर प्रणिधान, ओम शब्द का जो है जप करना है, तो वो भी तो कर्म ही है। हमें तो कर्म किसी तरह से, यानी हम चाहे ज्ञान मार्गी हो, चाहे भक्ति मार्गी हो, चाहे कर्म मार्गी, तो तीनों क्रियाएं जो है साथ साथ चलती हैं। अब ये है कि वो मात्रा का अंतर होता है, गुणात्मक अंतर और मात्रात्मक अंतर होता है। अब गुरु किसको बनाएं, इसके लिए अब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा कि हमें किस संत के पास जाने से, उसके प्रवचन सुनने से, उसके आचरण से, उसके व्यवहार से हमारी उसके प्रति रुचि बढ़ रही है। केवल गुरु के प्रति रुचि नहीं बढ़ रही, बल्कि जो है ईश्वर के प्रति हमारी गति भी बढ़ रही। अगर हमें उस गुरु के प्रवचन, उसके व्यवहार, आचरण हमें जो है ईश्वर के प्रति जो है हमें आकर्षित करते हैं, ईश्वर के नजदीक ले जाते हैं, तो वही हमारे लिए गुरु हो जाएगा। अगर कोई भी कितना भी ऊंचे पद पर बैठा हो, अगर
उसके प्रवचन यानी उसके वचन, उसके आचरण और उसके व्यवहार हमको आकर्षित नहीं कर रहे हैं, न हमारी उसके प्रवचन सुनने से, उसके आचरण और व्यवहार से ईश्वर के प्रति कोई गति हो रही है, तो वह हमारे लिए गुरु नहीं। तो इस तरह से कि गुरु का सबके लिए एक ही गुरु हो, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि सब लोगों की, प्रत्येक व्यक्ति के मन, बुद्धि, चित्त, चेतना, अहंकार, गति, मति, गुण, धर्म, प्रकृति अलग अलग होती है। इसलिए इन गुणों के आधार पर उनके जो है गुरु भी अलग अलग ही। इस तरह से गुरु तत्व की अब हम लोग गुरु तत्व पर जो है पूरी चर्चा कर चुके हैं। इसको यहीं विराम देते हैं। ओम नारायण।